तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी पार्टनरशिप के बारे में। यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी की दो बड़ी कंपनियों ने अपने शानदार पार्टनरशिप किया है, जिससे कंपनी को तो प्रॉफिट होगा, साथ में जो है चूंकि पार्टनरशिप जो हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हुआ है, तो वातावरण को भी बहुत ही शानदार मुनाफा होने वाला है। वातावरण में भी जो है अपना जो CO2 इमिशन है वो कम होने वाला है, क्योंकि यह जो पार्टनरशिप है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के बढ़ावा देने के लिए है। अगर हम बात करें तो यह जो पार्टनरशिप हुआ है वो ब्लू पाइन एनर्जी और डालमिया इंडिया सीमेंट के साथ हुआ है। तो यह पार्टनरशिप के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ब्लू पाइन एनर्जी ने कर्नाटक में 46.8 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन के लिए डालमिया सीमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट पर साइन किया है। यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर हर साल लगभग 93 मिलियन यूनिट बिजली का जनरेशन होगा और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हर साल 85,000 टन से ज़्यादा CO2 एमिशन कम होगा, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा और वातावरण को शुद्ध करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों ये जो पार्टनरशिप होगा यह जो कैप्टिव एक्सेस मॉडल का उपयोग करके होगा। इसके तहत डालमिया भारत ब्लू पाइन एनर्जी के स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी में 26% तक का जो है पार्टनरशिप रखेगा। यह पार्टनरशिप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को रिलायबल सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑफर करने की ब्लू लाइन एनर्जी की कमिटमेंट को हाईलाइट करती है। कंपनी का टारगेट नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रल गोल को हासिल करना है। ब्लू पाइन एनर्जी में जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के हेड मिस्टर राहुल मिश्रा ने यह कोलेब्रेशन के बारे में कहा कि जो है कि यह पार्टनरशिप अपना जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए एक रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर बनने के लिए ब्लू लाइन एनर्जी की कमिटमेंट को आगे लेकर के जाता है और इस सेक्टर में कंपनी के एक्सपीरियंस के साथ देश भर में हम जो है अपना कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट के लिए एक सक्षम एनवायरनमेंट बनाने के लिए स्टेक होल्डर के साथ काम करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि यह एग्रीमेंट ब्लू पाइन एनर्जी की टारगेट कैपेसिटी को 2.4 गीगावाट तक बढ़ा देगा, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लगभग 400 मेगावाट के जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शामिल है। यह कंपनी के सस्टेनेबल एनर्जी पोर्टफोलियो में विस्तार में एक जरूरी माइलस्टोन बनने की काबिलियत रखता है। ब्लू पाइन एनर्जी और डालमिया सीमेंट लिमिटेड के बीच यह पार्टनरशिप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा और पर्यावरण को बचाने में भी काफी कंट्रीब्यूशन करेगा। इस प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस की गई बिजली CO2 एमिशन को काफी हद तक कम कर देगी, जिससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे दिक्कतों से निपटने में आसानी से इस सब दिक्कतों को से निपटने में हमको सहायता मिलेगी। तो ब्लू पाइन एनर्जी की इस इनिशिएटिव से कमर्शियल और कंज्यूमर्स को भी काफी फायदा होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने चर्चा किया इनके डालमिया भारत लिमिटेड और जो है इस ब्लू पाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कोलेब्रेशन के बारे में, एक समझौते के बारे में। दोस्तों अब फंडामेंटल जान लेते हैं। क्योंकि जो है केवल अगर शेयर बाजार की बात करें तो डालमिया भारत ही जो है शेयर बाजार में लिस्टेड है और जो ब्लू पाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड अभी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप हुआ है तो डेफिनेटली जो है इस अगर जो है डालमिया भारत ने ग्रीन एनर्जी के सेक्टर पर जो है कदम रखा है तो उनके शेयर प्राइस पर भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे चल के इसके फंडामेंटल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 35,673 करोड़ का मार्केट है। करंट शेयर प्राइस 1902 रुपए का है और 52 वीक हाई 2431 रुपए, 52 वीक लो 1651 रुपए का है। स्टॉक की पी की बात करें तो 38 का है, जो कि इंडस्ट्रियल पी 28 के तुलना में थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा नहीं। कंपनी का ROCE की बात करें तो 6.71% का है, बहुत अच्छा नहीं है। और ROE की बात करें तो
7-8% का है, ये भी कोई खास नहीं है। अगर पीईजी की अगर हम देखें तो पीईजी के नजरिए से भी आपको 1.25 यानी कि आपको महंगा ही नजर आ रहा है। तो आपको क्या नजरिया है, आप क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंपनी की अगर कर्जे की बात करें तो 4,805 करोड़ का अभी जो है कर्जा है कंपनी के ऊपर। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास अगर हम इसके रिजर्व की देखें तो 4,805 करोड़ का कर्जा और 16,359 करोड़ रुपए का रिजर्व है। तो कंपनी वर्चुअली रूप से जो है डेट फ्री है, तो आगे चल के डेफिनेटली अपने प्रॉफिट वगैरह सारी चीजों में ग्रोथ कर सकता है। लेकिन अगर हम इस 3 साल के अगर प्रॉफिट पर नजर डालें तो अभी -13.3% का ग्रोथ हुआ है, मतलब किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो 3.99 है, मतलब डेब्ट में आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।